जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं हरिशंकर बोल रहा हूँ करबी चित्रकूट से। जी करबी चित्रकूट से स्वागत है। हमारा मिशन चल रहा है वो भी कर लीजिए आप। जी, चित्रकूट में हमारा मेन वर्किंग चल रही है इस समय पुरोहित तैयार करना और जो है ना प्राकृतिक खेती। हरिशंकर जी, एक कृपया आप बताएं कितने लोग अभी आपके अंदर में कितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? हमारे अंदर में 10 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनमें से एक डॉक्टर सुधा सिंह जी है। लीजिए, मैं इनसे ही आपको बात करवाए दे रहा हूँ। ये पुरोहित गिरी का ले रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, स्वागत आपका। थैंक यू। बताएं आप थोड़ा, आपने कैसे आपको ये मन में आया कि हमको पुरोहित संस्कारक बनना चाहिए? ये आपके मन में सर आपसे ही बात करके आया है। जनार्दन सर से मैंने बात करी थी। नमस्ते सर। बहुत टाइम पहले, आई थिंक अप्रॉक्स 1 ईयर पहले, जब हमारे फादर इन लॉ को अपने घर में रिटायरमेंट पार्टी करनी थी तो करना था समहाउ। हाँ, रज्जन जी से तो उनसे फिर बात नहीं हो पाई, समहाउ वो नहीं आ पाए और हमें यहाँ कोई मिल नहीं रहा था। तो उस समय फिर हमको लगा कि हम एक्चुअली मेरा नाम डॉक्टर सुधा सिंह है। मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मैं पीएचडी करी हुई हूँ बिजनेस मैनेजमेंट से। तो मुझे लगा कि जब मैं क्वालिफाइड हूँ और मैं पढ़ सकती हूँ और पत्रिका पढ़ के ही तो पंडित बताते हैं, तो ऐसा क्या, जो ज्ञानी होता है वही पंडित होता है, तो हम लोग क्यों ना ज्ञान अर्जित करें। तो बस उसी के बाद से हमने शुरुआत करी, मिशन शुरू किया। और एक यहाँ पे किसान विश्वविद्यालय है, वहाँ पे हम लोग किसानों को बताते हैं। सबसे ज्यादा अन्नदाता वही होते हैं और उन्हीं को नहीं पता होता है और कि पाखंड सबसे ज्यादा उन्हीं के बीच में है। तो जब तक वो लोग नहीं सक्षम हो गए, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम लोग, मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ पाएंगे। तो बस अभी सीख रही हूँ। अभी बहुत कुछ तो नहीं आता है, पत्रा देखना बस आता है अभी हमें। तो ये तो बहुत खुशी की बात है मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है हम सब लोगों को। बिल्कुल आपने जो ये काम किया है ना, ये अद्भुत है, जो आपने एक राह दिखाई आसपास लोगों को। जस्ट मैं छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ के सर, 1 मिनट लूंगा। जो अभी आदरणीय हरिशंकर जी अपने भ्रमण के लिए पन्ना जिले गए हुए थे, तो पन्ना जिले में अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पन्ना जिले में की जो बारात गई थी दमोह, तो हमारे जो पुरोहित है आदरणीय रतन प्रसाद जी, तो वो उन्होंने शादी करवाई थी। बारात गई थी पन्ना से दमोह जिले। तो वहां पे लोगों की बात मालूम है कि हम लोग पुरोहित प्रशिक्षण करवा रहे हैं। तो हरिशंकर जी जब गए थे पन्ना, तो लोगों ने बताया, मेरा नाम दिया कि भाई जनार्दन जी साहब बात कीजिएगा। तो हरिशंकर जी ने कल संपर्क किया मुझे, तो कल फोन से बात नहीं हो पाई और आज बात हुई और मैंने कहा सर आप जुड़ जाइए। तो आदरणीय हरिशंकर जी के माध्यम से डॉक्टर सुधा मैडम भी जुड़ गई और बड़ा अच्छा फैल रहा, मतलब लोगों तक बात पहुंच रही। जो इसमें आदरणीय राहुल पटेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल जी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो राहुल जी की रिकॉर्डिंग जो हर जगह पहुंच रही है। जो लोग मीटिंग में नहीं भी आ पाते, वो लोग सैकड़ों लोग देख रहे हैं इसको और भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हरिशंकर जी, आप साथ में बने रहें और के सर आगे संचालन करें। जी, सभी को सादर नमस्कार। मैं दिगपाल गंगवार, मिलक, तहसील मिलक, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। और ये सर बहुत ही शानदार मिशन चल रहा है ये, जो कि व्यवहार में उतारा जा रहा है। क्योंकि बातें बहुत सारी हुई हैं अब तक, लेकिन बातों से व्यवहार नहीं बदला। ये जो चीजें हैं, ये मिशन का जो मूल भावना है कि व्यवहार में लाइए उन चीजों को, तभी बदलाव संभव है। और बहुत अच्छा मिशन लग रहा है और इसका हम यहाँ अपने जनपद में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और कई तहसीलों में हमने इस मिशन को इसको संदेश पहुंचा दिया है और लोग जुड़ भी रहे हैं सर। और इसी के लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ सर, आप सबने अवसर दिया जुड़ने का। सभी को नमस्कार। बहुत 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 शुक्रिया सर आपका, आप मिशन में जुड़े और मिशन की भावना के अनुरूप आप लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो निश्चित रूप से मेरा भी मानना है सर, हम सभी का मानना है कि ये एक दिन में नहीं होगा, परंतु एक दिन जरूर होगा। सभी लोगों को प्रणाम और सभी लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़
में निवास करता हूँ और पुरोहित मिशन से शुरुआती दौर से आप लोगों के साथ में जुड़ा हूँ। और एक बहुत अच्छा अभी बात आया है कि इस मिशन के माध्यम से जो हम इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की जो बात सीखते हैं वो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको मतलब ये मिशन एक की मिशन नहीं है बल्कि हम सब लोगों के मिशन है और सब लोगों को मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में ले जाना है और उनके व्यवहार में परिवर्तन करना है। यही सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को प्रणाम। सभी साथियों को नमस्कार। मैं राम मिलन पटेल, जबलपुर निवासी, संस्कारक का भी काम करता हूँ। अच्छी बात है, हमारे मिशन के माध्यम से हमारे लोगों में उनके विचारों और विश्वासों में आवश्यक बदलाव देखा जा रहा है। यह एक सुखद है। आशा करता हूं कि इसकी वृद्धि निरंतर होती जाएगी। धन्यवाद। सभी को सादर अभिवादन। निसंदेह ये जो हमारी 72वीं बैठक हो रही है, एक बहुत अच्छा प्रयास जनार्दन भाई ने किया है और सारे लोगों को एक मंच पर जोड़ा है, जिसको पुरोहित प्रशिक्षण नाम दिया है। और 2 किताबें जो प्रकाशित हुई हैं वो मुझे भी मिल गई हैं, 4 पुस्तकें, और मैंने उसको देखा है। काफी अच्छी पुस्तकें हैं और सुधार हर चीजों में जरूरत पड़ती है, जैसा भरत सिंह सर चाहेंगे और लोगों का विचार होगा तो उसमें सुझाव आएंगे तो उसको जोड़ भी लेंगे। सबसे बड़ी बात जो है, ये जागरूकता जो समाज में आई है बहुत आई है। पहले जिसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था कि मृत भोज मत करिए या अपने पुरोहित से जो है अपना काम कराएं, कभी सोच नहीं सकते थे कि हमारे भी अपने पुरोहित संस्कारक होंगे, जो चाहे जिस विधि से, वो अर्जक हो, बौद्ध हो या सनातन हो, आर्य समाज हो या गायत्री परिवार से हो, वो किसी भी तरह से जहां से जैसे भी यजमान हमारा संतुष्ट हो वैसे कराएंगे। कई बार इसमें हम देखते हैं आपस में बातचीत होती है और एक भी प्रश्न लोग उठाते हैं कि हम फिर वही जा रहे हैं सनातन को, तो हम फिर स्वीकार कर रहे हैं। इसमें बड़ी स्पष्ट सोच है हमारे जो इस करता धरता है या जिनको हम संयोजक कह लें कि आदरणीय जनार्दन पटेल साहब की, हमें पहले अपना संस्कारक पैदा करना है, पुरोहित पैदा करना है, ताकि हम जो अर्थव्यवस्था हमारी जो दूसरों के हाथ में वो हमारे हाथ में रहे और हमारे अपने जो नवयुवक हैं या लोग हैं उनके पास एक संसाधन हो और वो भी इन चीजों को करें, तो निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी हुई है। कल शाम को हम लोग बैठे थे, मेरे एक मित्र हैं, जिला जज हैं एक, और पीसीएस अफसर थे, 4-6 लोग बैठे थे। तो ये हो रहा था कि कैसे हम लोग अपने पुरोहित, तो मैंने उन लोग बताया मैंने एक संस्था है जो ऐसा काम कर रही है और पुस्तक भी मेरे साथ गाड़ी में थी, तो मैंने एक पुस्तक दिया। मैंने कहा इसको आप ऐसे भी करा सकते हैं, या और जो समाज में प्रचलित रीति रिवाज है, ज्यादातर अर्जक का भी चलता है, तो मेरे साथ ये भी था। संयोग से देखिए अर्जक वाला यहाँ पड़ा भी हुआ है, रखा भी है अंक, लेटेस्ट जो अंक है अर्जक समाज का। तो हमने कहा वो ठीक है, आएगा परिवर्तन, एक दिन वो भी आएगा, क्योंकि हम जब चीजों से अवेयर होते हैं, चीजों को जानते हैं, तभी उन चीजों को कर पाते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि हम दूसरों को, जैसे कहते हैं ना, अंधकार को क्यों कोसें, एक दीप जलाएं, तो हम क्यों गाली दें किसी। अक्सर देखते हैं फैशन सा बन गया है समाज में कि हम ब्राह्मणों को या उनको पंडितों को गाली देते हैं फिर अपनी बात करते हैं। उसकी हमें जरूरत ही नहीं है और हमें अपना काम करते रहना है। हम अपना स्थान बना लेंगे, अपना अच्छा हम करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम अच्छा करने लगेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे यहाँ वो जनार्दन पाटिल साहब नासिक से आए हुए हैं, वो अभी आ गए हैं। मैं फिर कभी जुड़ूंगा, फिर बात करूंगा। आदरणीय सभी से मैं क्षमा पूर्वक अपनी वाणी को ही विराम दूंगा, क्योंकि सर नासिक से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रवास पे है, तो पहले मैं उनसे बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है। और निश्चित रूप से जैसा कि सर आपने बोला कि हमको किसी को कोसना नहीं है
और इसी तरह का कुछ वक्तव्य जो हमारे आज के प्रमुख मुख्य वक्ता हैं आदरणीय तपेंद्र सिंह जी, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं यूपी से, तो उन्होंने भी कुछ अपना वक्तव्य, जो उनकी 64वीं मीटिंग थी उसमें वो मुख्य वक्ता के रूप में आए थे और इसी तरह के कुछ बातें उन्होंने रखी थी कि मेरा मतलब हमको मुक्ति किससे पाना है, और मुक्ति के विषय में दोनों बातें उन्होंने कही थी कि ब्राह्मण से या ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाना चाहते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारा उसमें प्रकाश डाला था और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मिशन की बात कही थी। और फिर उसके बाद में आदरणीय हमारे जो मिशन के मेंट्योर आदरणीय जो ये पूरा सोशल मीडिया का काम देखते हैं रिगार्डिंग वाला का, जो कि सासाराम बिहार से हैं आदरणीय राहुल पटेल सर, उन्होंने भी उसमें बहुत सारी चीजें विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कहा था कि मुझे ना तो ब्राह्मण से मुक्ति पाना हो ना ब्राह्मणवाद से, मुझे तो एक विकल्प की तलाश है कि किस तरह से हम एक नए विकल्प के साथ हम अपनी एक विचारधारा और अपने संस्कारक पुरोहित हम किस तरह से हम का निर्माण करें, ताकि हमारे समाज को एक सही दिशा दे सकें, समाज की दशा को सुधारने में अपना सहयोग दे सकें और पाखंड मुक्त समाज के निर्माण में जो कि सहायक हो। तो निश्चित रूप से आदरणीय ओपी चौधरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है सर। जी के सर, तो बस सर की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात समझाना चाहता हूँ आप सभी को कि कुछ समय पहले आप देखते होंगे गांव-गांव में आजकल यज्ञ होता है, 2-4 गांव का हो तो हर गांव में प्रयास किया था कहीं न कहीं यज्ञ हो। तो ऐसे ही हमारा जो जबलपुर कटनी का क्षेत्र है, यहाँ भी बहुत सालों से यज्ञ वगैरह होता रहता था। तो और उस यज्ञ में आपको पता है यज्ञ में कौन प्रधान होता है, किसके पास अर्थव्यवस्था कंट्रोल होता है, किसको दान दक्षिणा मिलती है, तो वर्षों से चला रहा था। तो जो वहाँ पे एक दिनारी खमरिया गांव है, वहाँ के कुछ साथियों ने ये संकल्प लिया कि हमको इस जो यज्ञ को डाइवर्ट करना है, अपने समाज के लोगों को भी जोड़ना है इसमें। ये कह लें आप कि जो यज्ञ में प्रमुखता से जो लोग धन और अर्थ को कंट्रोल कर रहे थे, उनका वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रहे थे। तो हमारे जो दमोह के आचार्य पूरन सिंह लोधी जी हैं, वो बहुत अच्छे से बहुत संस्कारक हैं, यज्ञाचार्य हैं। तो अभी हमारे बीच सौभाग्य है कि उस आदरणीय आचार्य पूरन सिंह जी मौजूद हैं और अभी कुछ समय पहले इसी महीने यज्ञ पूरा हुआ है। तो आप सबकी तरफ से मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य पूरन सिंह जी को कि आप आएं और आप इसको बताएं अपना जो अनुभव है, जो आपने भी यज्ञ करवाया है। आदरणीय पूरन सिंह जी। जी, सभी को सादर मेरा नमस्कार। जी, सभी के स्नेह और आशीर्वाद से अभी 19 तारीख को मैं यज्ञ करा के वापस लौटा हूँ। ग्राम दिनारी खमरिया, तहसील मझौली, जिला जबलपुर। उस गांव में श्री राम नाम मानस महायज्ञ के नाम से यज्ञ कराया और इसमें 9 दिन तक मानस के पाठ अर्थात हर चौपाई पर आहुति दी गई। तो प्रतिदिन एक नावान पारण होता था, जिसमें लगभग 120 से 25 दोहा होते थे। तो उसका पाठ लगभग 3 घंटे में होता था और मंत्र के साथ अंतिम चौपाई के अंत में श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा कह के आहुति डलवाई जाती थी। ऐसा 9 दिन तक ये क्रम चला और समस्त ग्राम के लोगों ने एक ग्राम में पहले मीटिंग लेके मैं कमेटी बना के आया था। तो उस कमेटी ने बहुत विधिवत संचालन किया। 10 दिन का पूरा मेला रहा, कम से कम 200-300 दुकानदार वहां रहे। बड़ा बृहद आयोजन हो गया। अच्छा ग्राउंड है, ऊपर पहाड़ी पर शारदा माता का मंदिर बनाया हुआ है। अभी उसका विकास क्रम चल ही रहा है। अच्छा स्थान है और ग्राम के उस क्षेत्र के लोग बड़े श्रद्धावान हैं। टोटल लोधी पटेल और झारिया समाज और कुछ ब्राह्मण समाज का गांव है। तो सबने मिलकर के इस कार्यक्रम को किया। पहले शुरुआत में जब मैं मीटिंग में गया तो मैंने बता दिया कि भाई मैं लोधी समाज से आता हूँ। तो कुछ पंडितों ने मेरे से प्रश्न रखे कि ये कैसे हो सकता है कि आप यज्ञाचार्य बने। अपन ने अपना पैटर्न बताया किस तरीके से हम करेंगे। तो सब लोग तैयार हो गए और ब्राह्मणों ने शुरुआत में कहा कि भाई तो हम लोग कुंड नहीं ले पाएंगे, पैर पड़ना पड़ते हैं यज्ञाचार्य के, और ये सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बताई। तो मैंने कहा माता पिता और गुरु के अलावा यहाँ किसी के पैर नहीं छुए जाएंगे, ये भी प्रतिबंध रहेगा।
क्योंकि हम पैर छूने की परंपरा ही बंद करना चाहते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, गुरु हैं, माता है, पिता है, उनके पैर छुए जा सकते हैं। और जाति भेद के क्रम में कोई छोटा है और बड़े उम्र का व्यक्ति पैर पड़े तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए यहाँ बंद रहेगा। फिर भी वो लोग तैयार नहीं हुए। जब गांव के लोगों ने कह दिया ठीक है तो ये यज्ञ तो आचार्य जी ही कराएंगे, यदि आप लोगों को शामिल नहीं होना तो आप लोग मत होइए। फिर इसके बाद सभी लोग शामिल हो गए, उन्होंने भी चंदा दिया, हालांकि कुंड नहीं लिए। और फिर बाद में सहमति ऐसी बनी कि कम से कम प्रवचन के लिए किसी प्रवचनकर्ता को बुला लिया जाए, क्योंकि हमने ये रखा था, खुला मंच रख रहे थे कि उसमें संतों के भी प्रवचन होंगे, प्रवचनकर्ता भी आएंगे, समाज सेवी भी आएंगे, राजनीतिक लोग भी आएंगे, जिनके जो समाज के अच्छी दिशा देने वाले जो भी प्रेरणास्पद संबोधन है उन सब के लिए मंच दिया जाएगा। तो पंडितों ने गांव के लोगों को बहला फुसला करके कि नहीं तो कथा का मंच बनाओ। तो फिर एक पंडित जी को कथा के लिए बुला लिया गया। तो मैंने कहा ठीक है, कथा प्रवचन भी होना दो, आप लोगों की जैसी इच्छा है। यज्ञाचार्य यज्ञ का काम हम देखेंगे। इस तरह व्यवस्थित ये 9-10 दिन तक कार्यक्रम चला। और मैंने जो यज्ञ में आपने 6 आचार्य और रखे थे, तो उसमें सभी वर्गों के थे। एक सोनू मिश्रा थे हमारे पुरोहित, और एक शिवशंकर पटेल जी थे अजयगढ़ पन्ना से। बाकी सब 2 झारिया समाज से थे अर्थात अहिरवाल समाज से, और 2 लोधी थे, एक कुशवाहा थे। इस तरह से हमारे 6 आचार्य थे। तो उनमें गांव के ही झारिया समाज के, अहिरवाल समाज के 2 लड़के पुरोहित बनकर के पूरा यज्ञ में शामिल रहे। और यज्ञ मंडप में ये व्यवस्था थी कि पुरोहित और यजमानों के अलावा किसी को जब तक यज्ञ चलता है तो अंदर जाने की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हमारे जो पुरोहित थे उनके विषय में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। झारिया समाज के पुरोहित भी वैसे ही पुरोहित का काम करते रहे जैसे मिश्रा जी करते रहे। राम के जीवन में कोई ऐसा एक आयोजन नहीं हुआ जिसमें कि उन्होंने ब्राह्मणों को बिठार करके पांव धोए हों या उनका स्वागत सम्मान किया हो। कहीं भी एक रामचरितमानस में ऐसा आयोजन राम ने नहीं किया अपने जीवन में। तो फिर ये कैसे माना जाए कि रामचंद्र जी, जबकि चूंकि ब्राह्मण था रावण, तो जाकर के उसका समूल विनाश किया। तो इसलिए कैसे माना जाए कि रामचंद्र जी ने जाति विशेष को बढ़ावा दिया और अन्य जातियों को, यहाँ तक कि सौरी का जूठा खाया, निषाद को गले लगाया, जितने कोल भीलों से सहायता ली, और यहाँ तक कि बंदर भालुओं को अपना मंत्री बनाया, उनके साथ बैठे और उनकी सलाह अनुसार काम किया। तो कहीं भी राम के जीवन में हमें जाति पाति की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का भेद समझ में नहीं आता है। इसीलिए एक आदर्श जीवन है। और सामाजिक परिवेश में देखें तो राम दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनके बालक के विवाह में न दशरथ के घर लगन आई, न दशरथ जी ओली भरने गए, किसी प्रकार के कोई आयोजन नहीं हुए, और सीधे बारात लेकर के दशरथ जी जाते हैं और अपने बेटे, एक की जगह 4 बेटों का विवाह करके लाते हैं। कोई ऐसे विशेष आयोजन नहीं हुए जो आयोजन आज हमें एक शादी में 4-4, 5-5 आयोजन करके अपने पैसे को बर्बाद करते हैं। तो दशरथ जी ने यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया। और हम कहते हैं कि हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं, राम को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारे इस यज्ञ की सफलता का श्रेय सभी को है, सोशल मीडिया को है, गांव के लोगों को है, यज्ञ कमेटी को है, और जितने लोगों ने कुप्रचार किया इसका उनको भी श्रेय जाता है। उन्होंने इतना अच्छा प्रचार कर दिया कि ये तो यज्ञ आचार्य लोधी है। तो किसी तरह से हम इस यज्ञ में अगर नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसकी क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो हम और निंदा के पात्र बनेंगे। इसलिए फिर सारे लोग शामिल हुए, विधिवत अच्छे से यज्ञ हुआ, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, सबने खुशी मानी और सब लोग प्रसन्न हैं। जहां तहां प्रशंसा हो रही है। हमारे जनार्दन पटेल जी ने तो इसको बहुत बहुत हाईलाइट किया है, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया में ज्यादा जानते नहीं हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा इसका प्रचार प्रसार किया और समाज में अच्छा इसका मैसेज गया है। चाहते हैं इसी तरह से और कार्यक्रम समाज में होना चाहिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आचार्य जी का, और ये एक अद्भुत प्रयास है। जैसा बहुत लोग कमेंट भी करते रहते हैं सोशल मीडिया में, तो कमेंट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब गांव में तो उतरता है ना, तो एक कहावत है गांव में कि
बारात जो होती है ना गांव से बड़ी नहीं होती। तो जो जमीन पे करके दिखाना एक बहुत अद्भुत कार्य है कि सभी चाहे वो जो हर ओबीसी वर्ग हो, ब्राह्मण वर्ग हो, और सभी को एक साथ बैठाना ये बहुत ही अद्भुत कार्य है। हम लोग भी समानता स्थापित करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सभी बंधुओं को सादर अभिवादन। मैं थोड़ा विलम्ब से आ पाया और इस ग्रुप का एक ही उद्देश्य है कि पिछड़े समाज के बीच से पुरोहित पैदा हो। तो आप लोग इसी आंदोलन तक चीजों को सीमित रखिए तो अच्छा रहे, और किसी धार्मिक प्रचार को या किसी धार्मिक पंथ संप्रदाय को प्रचार प्रसार का अगर माध्यम बनाते हैं तो फिर वो विवाद हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न मतांतर के लोग हैं। कोई कबीरपंथी है, कोई भगवान बुद्ध का अनुयायी है, कोई वैदिक धर्म का अनुयायी है, कोई राम का अनुयायी है, कोई राम का विरोधी भी है, कोई वर्ण व्यवस्था का पोषक है, उसके 1 करोड़ तर्क देगा उसको जस्टिफाई करने के लिए, कोई उसके विरोधी भी है। तो हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा फार्मूला रखें कि हम लोगों के बीच जो परिवार जिस प्रकार का उपभोक्ता हो, जिस पंथ का उपभोक्ता हो, उसी पंथ में उसका शादी विवाह उंडन मुंडन संस्कार हम कैसे विकसित करें, उसके लिए अपने बीच से कैसे पुरोहित पैदा करें। लेकिन आप धार्मिक सांस्कृतिक सत्ता किस प्रकार का पुरोहितवाद विकसित करना चाहते हैं, वो समतावादी समाज बनाएगा कि वो वर्णवादी समाज बनाएगा, किस प्रकार का समाज बनाएगा, इसकी अगर कोई दिशा नहीं तय है तो उसी दिशा पर काम किया जाए ना। एक भाई हम कहते हैं कि एक दृष्टि और दिशा के लोगों को जोड़िए, क्योंकि समझाया नहीं जा सकता लोगों को।